हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री टेस्ट। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और आज मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपका बिल्कुल बेसिक से लेकर के पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सबसे पहली बात हम मैं आपको बता दूं कि हम इस पूरे लेक्चर को टोटली 4 स्टेप में करने वाले हैं। स्टेप फर्स्ट हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, थोड़ा हम नॉर्मली जानेंगे चीज़ों को, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग सेल सबसेल के बारे में जान जाएंगे, यानी कि स्टेप 2 कर लेंगे। स्टेप 2 में हम लोग जानेंगे एटम के बारे में, सेल के बारे में और सबसेल के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग एटम का ही लिखते हैं, यानी कि एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है इसके लिए लिखते हैं। अक्सर स्टूडेंट क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो किसी तरह से रट्टा मार के सीख लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो सेल सब सेल के बारे में डिटेल में नहीं बता पाते, जिसके कारण से उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने में, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने में उन्हें क्या होता है, परेशानी का सामना करना होता है। और यदि केवल आप इसी सीख लेते हैं और उसका एप्लीकेशन आप नहीं कर पाते हैं, तो वो आधा अधूरा माना जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टेप थर्ड करेंगे अब बहु प्रिंसिपल, जो कि हमें इसी लिखने में हेल्पफुल होगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे क्या, लिखेंगे टोटली फाइनली हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखा जाता है। तो इन 4 स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे। तो चलिए स्टेप फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कोई भी एटम है, किसी भी एटम के डिफरेंट सेल और सबसेल में, यानी कि सिंपली मैं कहूं तो एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, यानी कि किस सेल में या ऑर्बिट में या फिर सबसेल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से बांटा गया है, ओके, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसे हमें कौन बताता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है। अब यहां मैं कुछ वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं जैसे सेल, सबसेल, तो इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो जब आपका कंप्लीट होगा तो आपका इसी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लूँगा, लेकिन किसी तरह का डाउट आपका नहीं रहेगा, ओके? हर एक टॉपिक शॉर्टकट में नहीं हो सकता। अब देखिए, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन एटम। अब इसी क्या होता है हमारा 3 टाइप्स का जनरली देखने को मिलता है। एक इसी आप 288 वाला देखते होंगे, जो आप बचपन में देख चुके हैं। चलिए, तो ये जो है इसी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेल होता है। ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेल होता है। दूसरा इसी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा 1s2 2s2 2p6 इस तरह का। इस इसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये इसी बहुत कम इस्तेमाल होता है, बचपन में सिखाया जाता है। यदि इसके बारे में आपको पता नहीं है तो आप हमें मुझे बताइएगा, मैं वीडियो इस पर बना दूंगा। थर्ड टाइप पीसी होता है क्या, 1s2 अप स्पिन डाउन स्पिन वाला, 2s2 अप स्पिन डाउन स्पिन वाला। इसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यानी कि ईएस भी कहते हैं। तो आज हम लोग फाइनली सीखने वाले हैं ये। और ये हमें कौन बताएगा, ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सबसेल होता है। अकॉर्डिंग टू क्या होता है, सबसेल होता है। तो ये अकॉर्डिंग टू सेल है और ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सबसेल। अब देखिए यहाँ 2 वर्ड्स है, सेल और सबसेल। तो स्टेप 2 में चलते हैं हम लोग और सबसे पहले सेल और सबसेल को जानते हैं, ताकि हम लोग आगे इसी को अच्छी तरह से समझ सके। सेल सबसेल के बारे में समझने के लिए हमें सबसे पहले एटम के बारे में समझना होगा। तो एटम का कंपेयर हम लोग सोलर सिस्टम से करते हैं, ताकि हमारा अंडरस्टैंडिंग और अच्छा बन पाएगा। तो देखिए आप, सोलर सिस्टम में बीच में क्या होता है, सन होता है। सन के चारों तरफ क्या होता है, डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ऑर्बिट्स हैं। और ऑर्बिट्स में क्या होता है, प्लैनेट्स प्रेजेंट होते हैं। और प्लैनेट्स में अब जैसे कि क्या, अर्थ में हम लोग प्रेजेंट हैं, इसमें क्या है, ह्यूमंस प्रेजेंट है। हो सकता है कि और सारे प्लैनेट्स में भी ठीक एलियंस प्रेजेंट हो। चलिए एग्जांपल लेते हैं। तो समझिएगा एटम का भी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ही होता है। एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। जैसे सोलर सिस्टम के बीच में क्या, सन, उसी तरह से इसके बीच में न्यूक्लियस। इसके भी चारों तरफ क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्बिट को हम 1 2 3 4 से दिखा सकते हैं, ये 5 6 7 तक भी हो सकता है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। इसे के, एल,
एम एन से भी दिखाते हैं। अब देखिए जिस तरह से कि सोलर सिस्टम में हर एक ऑर्बिट में क्या होता था, प्लेनेट हुआ करता था, उसी तरह इसके हर एक ऑर्बिट में इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट या सेल क्या हुआ करता है, सबसेल हुआ करता है। ओके, सबसेल। लेकिन यहाँ एक डिफरेंस है, सोलर सिस्टम में एक ऑर्बिट में या एक सेल में वनली एक प्लेनेट हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या, एटम में हर एक ऑर्बिट में उतना सबसेल होता है जितना सेल नंबर होता है। यानी कि मैं यहां लिख दूं नंबर ऑफ सेल, या सेल नंबर कह लें हम, क्या, सेल नंबर। तो सेल नंबर 1 होगा तो आपको इसमें सबसेल क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेल। नंबर ऑफ सबसेल कितना होगा, 1। 2 तो फिर क्या, 2। सेल नंबर 3 तो सबसेल कितना, 3। सेल नंबर 4 तो सबसेल 4। इसी तरह 5 तो 5, 6 तो 6, 7 तो 7। तो देखिए मैंने इसमें एक सबसेल रिप्रेजेंट किया है, दूसरे में कितना सबसेल होगा, 2 सबसेल प्रेजेंट होगा, तीसरे में कितना सबसेल प्रेजेंट होगा, तो 3 सबसेल प्रेजेंट होगा, फोर्थ में 4th सबसेल प्रेजेंट होगा। आप यहां इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब देखिए सबसेल को रिप्रेजेंट किया जाता है एस पी डी एफ जी एच आई से। ओके, तो फर्स्ट सेल का जो पहला सबसेल होगा उसे हम कहेंगे एस सबसेल। ओके, दूसरे सेल में 2 सबसेल तो एस और पी, थर्ड सेल में 3 सबसेल तो एस पी और क्या, डी, चौथे सेल में 4 सबसेल तो एस पी डी और क्या, एफ। अब देखिए ये कोई एटॉमिक मॉडल नहीं है जो किसी साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है, इसे आप अंडरस्टैंडिंग मॉडल कर सकते हैं, जिसे मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है ताकि आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सको। मेनली जो है एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट बातें बताई है, और वो क्या है, आपको क्वांटम मैकेनिज्म तक का इस्तेमाल होता है। इस कारण से क्या होता है, वो 3D आपको अरेंजमेंट है, और बहुत तरह की बात है। ये आप बस समझने के लिए है, आप इसे समझो, इससे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब समझते हैं हम लोग। अब देखिए एस सबसेल किसमें किसमें है, फर्स्ट में भी है, सेकेंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। आप अच्छी तरह से इसे देख सकते हैं। उसी तरह से पी क्या है, पी इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब कंफ्यूजन क्या है कि जब भी हम लोग पी सबसेल कहेंगे तो इसका मतलब क्लियर नहीं होगा कि क्या वो फर्स्ट का है, या वो सेकंड का है, या वो थर्ड का है। यदि हम एस कहें तो क्लियर नहीं हो रहा है कि फर्स्ट का है, या सेकंड का है, या थर्ड का है, या फोर्थ का है। तो इसके लिए क्या हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो सॉल्यूशन वही निकालेंगे जो जनरली स्कूल में निकाला जाता है। मान लीजिए कि राहुल नाम का लड़का क्लास 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है। अब असेंबली हो रहा है और बुलाया जाए कि राहुल कुमार कम हियर, तो फिर क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। क्लास 1 वाला सोचेगा क्या मुझे बुलाया गया है, 2 वाला सोचेगा मुझे बुलाया गया है, 3 वाला या 4 वाला भी यही सोच सकता है। ओके, तो क्या कहा जाएगा कि कहा जाए क्लास 1 राहुल कुमार कम हियर, तो क्लियर हो जाए क्या कि क्लास 1 के राहुल कुमार को बुलाया गया है। क्लियर, तो यानी कि उसके क्लास का नंबर उसके नेम के आगे लगा दिया गया। जस्ट लाइक यहाँ पे एस सबसेल जब हम लोग कहते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि क्या वो फर्स्ट का है, या सेकंड का है, या थर्ड का है, या फोर्थ का है। तो सारे सबसेल के नेम के आगे हम लोग उसके सेल के नेम को ऐड कर देंगे, यानी कि सेल के नंबर को ऐड कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट सेल का सबसेल तो 1s, ये सेकंड का तो 2s 2p, ये थर्ड का 3s 3p 3d, ये फोर्थ का 4s 4p 4d एंड 4f। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा लेकिन आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर कर दूंगा। अब देखिए, अब आपसे पूछा जाए कि 3s क्या है, तो थर्ड सेल का s सबसेल है। यदि आपसे पूछा जाए कि 4p क्या है, तो फोर्थ सेल का p सबसेल है। यानी कि स्टार्टिंग वाला क्या है, हमारा सेल नंबर है, और बाद वाला क्या है, टाइप ऑफ सबसेल है। इसी तरह से यदि आपसे पूछा जाए कि 3D क्या है, तो 3 क्या है, सेल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थर्ड सेल का D सबसेल है। जस्ट लाइक आपसे पूछा जाए कि 4F क्या है, तो फोर्थ सेल का F सबसेल है। अब जस्ट लाइक आपसे ये पूछ दिया जाए कि बताइए 6F क्या है, तो 6 सेल का F सबसेल है। इसी तरह से आपसे पूछा जाए 7G क्या है, तो 7 सेल का G सबसेल है। इसी तरह से पूरा का पूरा क्या होता है, कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल होता है। अब आई होप कि आप सेल और सबसेल को लेकर के पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम लोग
नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जरा जानते हैं कि डिफरेंट सबसेल्स के कैपेसिटी को जानते हैं। ओके, तो अब क्योंकि सेल और सबसेल को समझ चुके हैं, तो हम लोग ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? द कॉन्फ़िगरेशन व्हिच रिप्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, यानी कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, यही कौन बताता है हमें? बताता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि फर्स्ट सेल में अब देखिए, इसी में क्या है, आपको इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है? डिफरेंट लेवल पे हो सकता है, या तो वो क्या हो सकता है, सेल लेवल पे हो सकता है, या वो सबसेल लेवल पे हो सकता है। अब एक बात मैं और बता दूं आपको कि ऑर्बिटल क्या होता है। तो देखिए, ये सबसेल जो आप देख रहे हैं ना, इसका पार्ट ऑर्बिटल कहलाता है। यानी कि सेल का पार्ट जैसे सबसेल, सबसेल का पार्ट क्या, ऑर्बिटल। अंडरस्टूड? चलिए, तो अब क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट लेवल पे हो सकता है, या तो सेल लेवल पे होगा, या सबसेल लेवल, या ऑर्बिटल लेवल। इसलिए जो है आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट तरह का देखते हैं। एक 288 वाला, ये क्या है, ये बताता है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट सेल में। सबसेल वाला 1s2 2s2, ये क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट सबसेल में। और नेक्स्ट ऑर्बिटल वाला, यानी कि ये क्या, अप स्पिन डाउन स्पिन वाला, ये इसे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो ये बताता है हमें क्या, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्बिटल्स में। तो आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब डिपेंड करता है कि क्या वो सेल में रिप्रेजेंट करेगा, तो सेल वाला इसी होगा जो कि बचपन में पढ़ते हैं, सबसेल में तो सबसेल वाला, और ऑर्बिटल में तो ऑर्बिटल वाला। चलिए, अब हम लोग डिफरेंट सबसेल्स के कैपेसिटी को हम लोग समझते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब देखिए, एस सबसेल का कैपेसिटी होता है 2 इलेक्ट्रॉन। एस सबसेल जो है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ मैं ट्रिक बता दूं, सब में 4 ऐड करते चलो। एस का याद कर लीजिए, और उसके बाद 4 ऐड करते चलिए। अब इसमें कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 10 में 4 ऐड कर दो, 14 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कुछ और ऑर्बिटल्स हैं जो कि अभी तक जनरली यूज नहीं आए हैं। जी एच आई, जी में कितने, 18 इलेक्ट्रॉन्स, एच में 22 इलेक्ट्रॉन्स, और आई में कितना, 26 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ डिफरेंट सबसेल। इसे आपको याद रखना होगा। याद रखना बिल्कुल आसान है। एस का याद रख लो 2, उसका एस पी डी एफ जी एच आई, ये तो सिक्वेंस है ही, और सब में 4 ऐड करते चलो। ओके, तो ये हो गया हमारी बातें। तो हम लोग स्टेप फर्स्ट समझ चुके हैं, यानी कि आप सेल सबसेल को समझ चुके। स्टेप और साथ साथ ही हम लोग क्या उसके कैपेसिटी को भी समझ चुके हैं, और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डेफिनेशन को भी समझ चुके हैं। अब हम लोग स्टेप 2 की तरफ मूव करते हैं, मेनली आपको तो स्टेप थर्ड की तरफ, कि अब बहु प्रिंसिपल को समझेंगे। जैसे कि आप समझिए कि हमारे पास अवेलेबल है क्या, 1s 2s 2p 3s, ये सारे क्या है, सबसेल्स अवेलेबल हैं। अब इसमें किसमें इलेक्ट्रॉन हम पहले फिल करेंगे और किसमें इलेक्ट्रॉन बाद में, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन करना है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, हमारे पास एटम है। अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताता है हमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। तो यदि हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा इलेक्ट्रॉन में, तो किसे पहले फिल करेंगे और किसे बाद में, ये हमें कौन बताएगा, ये हमें बताएगा अपबहु प्रिंसिपल। चलिए, अब हम लोग अपबहु प्रिंसिपल समझते हैं। तो देखिए, अपबहु, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है कि अपबहु कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। जनरली रूल्स और प्रिंसिपल्स जो है किसी साइंटिस्ट के नेम पे ही रखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अपबहु क्या है, जर्मन वर्ड है। ये क्या है, आपको जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब होता है क्या, बिल्डिंग अप, यानी कि बिल्डिंग का फॉर्मेशन कराना। चलिए, नॉर्मली आप गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे देखिएगा सर्च करके, जर्मन लैंग्वेज में आपको इसका मीनिंग नजर आ जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बिल्डिंग कैसे बनाएंगे, तो हम लोग सबसेल का इस्तेमाल करके बिल्डिंग बनाएंगे। तो पहला सबसेल कौन है, 1s, उसके बाद 2s 2p 3s 3p 3d। अब यहाँ क्या 2s पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट सेल में वनली और वनली एक ही सबसेल हो सकता है, जो कि s। मैंने आपको बताया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेल इन ए सेल इक्वल टू सेल नंबर, यानी कि जितना सेल नंबर उतना ही सबसेल हो सकता है। क्या यहाँ पे आपसे कोई पूछे 2d पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 2d सेकेंड सेल में ओनली 2 सबसेल होते हैं, s एंड p। चलिए, नेक्स्ट क्या, 4 4s 4p 4d 4f, नेक्स्ट 5s
5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f। और यहां देखिए 5 में क्या क्या हो सकता है, 5g भी हो सकता है, और इसमें 6g, 6h भी हो सकता है। ओके, और 7s, 7p, 7d, 7f, 7g, 7h और 7i। ये क्या है हमारा? अब देखिए एक बिल्डिंग टाइप आपको दिख रहा है बना हुआ, यही हो गया अब बहु प्रिंसिपल। ओके, यानी कि सबसेल का इस्तेमाल हम लोग एज ए ब्रिक कर रहे हैं और बिल्डिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। चलिए, अब हमें क्या करना है, एक ट्रिक याद रखिए आप, टीबी, टॉप टू बॉटम, या आप इसे चाहो तो ऊनी भी याद रख सकते हो, ऊ नी, यानी कि ऊ फोर ऊपर, ऊपर, और नी फोर नीचे, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग इसे क्या करेंगे, कट करेंगे। तो ऊपर से नीचे कट कीजिए, ये एरो डालेंगे। ओके, फिर ऊपर चले जाओ, ऊपर से नीचे, फिर अगेन ऊपर से नीचे, देन आफ्टर फिर ऊपर से नीचे, या कर लो टॉप टू बॉटम, ये रहा टॉप टू बॉटम। आप हिंदी इंग्लिश जिसमें कंफर्टेबल हो उसे याद कर लो, टॉप टू बॉटम, और ये रहा टॉप टू बॉटम, और फिर इसे हम ऐसे कट कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, आपका कटिंग सही हुआ है या नहीं हुआ है, इसे भी टेस्ट करने का एक तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एरो को अलग डायरेक्शन में ले के चले जाते हैं, उसमें क्या होता है, पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो आप ध्यान देना, फर्स्ट टाइम में वन सबसेल को कट किए हुए हैं, फर्स्ट टाइम में वन सबसेल को कट किए हुए हैं, सेकेंड में भी वन सबसेल को, फिर टू टू, थ्री थ्री। आप देख रहे हो, अगर ये आपको इसी तरह का सीक्वेंस मिले तो आप समझना आप कटिंग सही है। 4, अब 4, अब बोलोगे सर यहाँ कहाँ, यहाँ तो 3 ही कट कर रहा है, तो यहाँ 8s होगा ना बाबू, यहाँ फिर क्या होगा 8s 8p, इस तरह से हो सकता है। तो ये हमारा कट हो गया। अब यहाँ मैंने 7p तक इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि 118 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन 7p तक ही कंप्लीट हो जाता है। अब इस सीक्वेंस को आप लिख लो। सबसे पहले देखो ऊपर से नीचे आए, क्या मिला हमें? आप ध्यान से देखिएगा, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमें मिल जाता है यहाँ पे इस कंडीशंस में 1s। उसके बाद फिर ऊपर से नीचे आओ, क्या मिलता है? 2s। देन आफ्टर फिर ऊपर से नीचे 2p और 3s, 2p 3s। अगेन ये देखिए क्या, 3p 4s, 3p 4s। देन आफ्टर 3d 4p 5s, 3d 4p 5s। देन आफ्टर 4d 5p 6s, 4d 5p 6s। अगेन क्या, 4f, 4f 5d 6p 7s। आप देख पा रहे हो? देन आफ्टर क्या, 5f 6d, और अगेन लास्ट क्या, 7p। यहां तक आपको 118 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। आगे आप लेना चाहो तो 8s ले सकते हो। ओके, उसके बाद g स्टार्ट होना चाहिए, जो कि अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, यानी इतना एलिमेंट डिस्कवर्ड ही नहीं हुआ है। अब इस सीक्वेंस को, यही सीक्वेंस है जिसमें हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फिल करना है। यानी कि सबसे पहले हम लोग 1s में फिल करेंगे, देन आफ्टर 2s में, देन आफ्टर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, 4s में। यही हमारा सीक्वेंस है। और इसी में क्यों फिल करते हैं? क्योंकि इसमें एनर्जी इंक्रीज होता है। सबसे कम एनर्जी 1s का, फिर 2s का, 2p। ये क्या है, आपको एनर्जी का ऑर्डर है, इसी में इसलिए इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करते हैं, फिल करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये सीक्वेंस हमें कौन देता है, अपबहु प्रिंसिपल देता है। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, p में मैक्सिमम 6, d में मैक्सिमम 10, और f में मैक्सिमम कितना, 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। चलिए, अब एक बार जरा अपबहु प्रिंसिपल को एनिमेशन के द्वारा हम लोग देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे सब सेल्स हैं, और मैंने ज्यादा इसमें ऐड नहीं किया है। अब देखिए, जैसे अपबहु प्रिंसिपल टॉप टू बॉटम, टीबी मैंने जो आपको बताया, टीबी या ऊनी, इसमें किस तरह से कट करेगा ये देखिए 1s, फिर 2s। आप ये देखो, ये सीक्वेंस है हमारा। ये डॉटेड लाइन वहां पे इस्तेमाल किया गया है जहां पे हमें लौट करके फिर ऊपर से नीचे, ऊपर आना है। तो 1s देखिए टॉप टू बॉटम, फिर ऊपर चले जाओ 2s, फिर ऊपर चले जाओ 2p 3s। इस तरह से एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इस तरह से हमारा 3 के 3 स्टेप्स हमारा क्लियर हो गया। अब चौथा स्टेप में आते हैं, यानी कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखेंगे। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन जब लिखोगे
तो आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। डाउट 110% क्लियर है, यानी कि आप आसानी से इसी लिखने के कैपेबल हो चुके हैं, क्योंकि सेल सब सेल हर एक तरह के टर्म्स को आप जान चुके हैं। आपको मेनली सीक्वेंस याद रखना है। अब याद क्या क्या रखना है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आपको मेनली ये सीक्वेंस याद रखना है 1s 2s वाला, और आपको रखना है कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम किस में भरा जाता है, जो कि मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया है। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसी लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि आपको सीक्वेंस पता है और आपको ये पता है कि किस सबसे मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आता है, तो फिर आपको इसी लिखने में कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए हम लोग एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। जैसे सोडियम Na11, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हमें। ओके, तो हम लोग जानते हैं Z इक्वल टू E इक्वल टू P, यानी कि जिसका ये Z के किसे रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को। यानी कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, यानी कि इसमें क्या होगा, 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट सबसेल में दिखाना ही क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब सबसे पहली बात, हमारा सब सीक्वेंस में सबसे पहला सबसेल कौन आता है, 1s। उसके बाद क्या आता है, 2s। उसके बाद क्या आता है, 2p। ये हमारा सीक्वेंस है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, इसे हम पूरी तरह से एक सीक्वेंस में फुलफिल्ड करते चलेंगे। तो देखिए, s पहला सबसेल कौन सा है, s। इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो इसे मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, तो हो क्या जाएगा, 1s2। इसे 1s स्क्वायर मत पढ़ लीजिएगा। ओके, इसे 1s2 पढ़ते हैं। अब देखिए, 11 में से हमारा 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, अब कितना बचा, 9 इलेक्ट्रॉन। अब क्या आता है, 2s। फिर इसे हम लोग फुलफिल करेंगे, हमेशा फुलफिल करना है। तब तक फुलफिल करते रहना है जब तक इलेक्ट्रॉन की कमी ना आ जाए। तो 2s2, अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा, अब देख लीजिए, हमारे पास जो है टोटल आपको 7 इलेक्ट्रॉन बच गए। इसके बाद क्या आता है, 2p6। तो 6 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, क्योंकि p है तो p के पास कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आता है, 6। बस सीक्वेंस आपको याद रखना है। और क्या, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, s में 2, p में 6, d में 10, f में 14। ओके, इसके बाद क्या आता है, अब देख सकते हो आप यहाँ टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हम लोग खर्च कर चुके हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बचा हुआ है, तो 3s1। ओके, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट वाले को उतना ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा जितना इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचेगा। चलिए और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे हमारा हो गया स्कैंडियम 21, इलेक्ट्रॉन कितना, 21, क्योंकि एटॉमिक नंबर 21 है। तो 1s2, 1s को फुलफिल कर दिए। इसके बाद क्या आता है, 2s, 2s2, 2s को भी फुलफिल कर दिए, s का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होता है। 2p6, देखिए आप p को भी फुलफिल कर दिए। 3s2, 3p6, देन आफ्टर क्या, 4s2। आप देख सकते हो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना हो चुका है, ये हो गया 10, और ये हो गया आपको 10, टोटल कितना, 20। अब 4s के बाद क्या आता है, 3d। हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचा कितना है, 1। इसका कैपेसिटी कितना है, 10। अब इसका कैपेसिटी कुछ भी हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, जितना इलेक्ट्रॉन बचेगा इसे हम लोग दे देंगे। आई होप कि आपका इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, कार्बन 6। अब इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना होगा, 6। सबसे पहले 1s आया, इसे फुलफिल करो, 2 इलेक्ट्रॉन। 2s आया, इसे फुलफिल करो, 2s2। इसके बाद क्या आता है, 2p। अब देखिए टोटल 2 और 2, 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग दे चुके हैं। अब बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका कैपेसिटी कितना है, मैक्सिमम 6, लेकिन लास्ट वाले को वही मिलेगा जो बचेगा। हो गया आपका काम खत्म। 1s2, 2s2, 2p2। चलिए और कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं, क्लोरीन 17। अब देख सकते हो आप, पहले 1s2 फुलफिल कर दिया, 2s2 फुलफिल कर दिया, 2p6, 3s2, सबको फुलफिल करते चलना है जब तक इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल है, करते चलना है। अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 10 एंड 2। आप देख सकते हो 6 प्लस 2 प्लस 2, 10 एंड 2, टोटल कितना आपको 12 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, तो 12 इसमें माइनस कर दो तो कितना बच गया आपको, 5 इलेक्ट्रॉन बचा। 2s के बाद क्या आता है, 2p आता है। अब इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 6 है, लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ओनली 5 है। इस तरह से आप पूरी तरह से इसी लिख सकते हैं। चलिए अब एक सीक्वेंस से इसी लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन 1s1,
हीलियम 1s2, लिथियम 1s2 2s1, बेरिलियम 4 1s2 2s2, बोरॉन 5। देखिए 1s2 फुलफिल्ड, 2s2 फुलफिल्ड, अब एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो किस में जाएगा? 2p1 में। ओके, नेक्स्ट कार्बन, यदि आप सीख चुके हैं तो प्रैक्टिस कीजिए। 2s2 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p6 सॉरी 2p3। देन आफ्टर ऑक्सीजन 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, अब कितना बचा? 4, तो 2p4। ये तब तक हम लोग 2p से आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक 2p फुलफिल्ड नहीं होगा। 2p कब फुलफिल्ड होगा? p टाइप है, तो p टाइप कब फिल्ड होता है? 6 इलेक्ट्रॉन में। देन आफ्टर फ्लोरीन 9 1s2 2s2 2p5, नियन 10 1s2 2s2 2p6। अब देखिए आप सब कुछ के बारे में जानना है, जैसे यहाँ 2s क्या है? तो 2s है सेकेंड सेल का s सबसेल। ओके, 2p क्या है? सेकेंड सेल का p सबसेल। तो अब देखिए सेल सबसेल के बारे में आप जानना है, ये क्या है? फर्स्ट सेल है, ये क्या है हमारा? सेकेंड सेल है। अंडरस्टूड? चलिए इसी तरह से सोडियम, सोडियम का लेते हैं हम लोग 11 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देख सकते हो ये फर्स्ट सेल, ये क्या? सेकेंड सेल, और ये क्या? थर्ड सेल। चलिए देन आफ्टर मैग्नीशियम 12 1s2 2s2 2p6 3s2। इसी तरह से आप लिख सकते हैं। आराम से आप इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट किसी का भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक खास बात जो मैं आपको बता दूं, ठीक? एक होता है क्रोमियम का इसी 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ऐसा होना चाहिए नॉर्मली, बट ऐसा होता नहीं है। इसका इसी होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दो तो क्या होगा? 4s1 और 3d5। अब ये सही इसी है। इसी तरह से एक इसे आप, मैं रीज़न बता रहा हूँ, रुक जाइए 1 मिनट। रीज़न के बारे में डिस्कस करते हैं। एक होता है और कॉपर 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देन आफ्टर 4s2 एंड 3d9 होना चाहिए, बट ये नहीं होता है। इसमें क्या होगा? 4s1 और 3d क्या? 10। ये इसी होता है सही। ओके, अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है स्टेबिलिटी ऑफ सबसेल। सबसेल का स्टेबिलिटी इसके पीछे रीजन है। यदि आपको इसके बारे में वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं अलग से इसके बारे में बना दूंगा। तो आई होप कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। एक और ले लेते हैं, सीजियम 55 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, आप देख सकते हो 4s2 3d10 4 4p6 5s1। देखिए कितना इलेक्ट्रॉन हुआ आपको? यहाँ 10, यहाँ 10 20, यहाँ पे 10 30। आप यहाँ देख सकते हो कितना? 36 36 5s2, देन आफ्टर क्या? 36 हो गया 5s2, देन आफ्टर 4d10 5p6 और देन आफ्टर 6s1। तो ये हो गया आपको टोटल। आप यहाँ देख सकते हो, इसे पूरा काउंट कर लेना, आपका 6s1 ये हो गया सीजियम का इसी। इस तरह से मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, आपको ये कर लेना है। देख लीजिए होमवर्क, आपको ये प्रैक्टिस कर लेना है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेनली प्रैक्टिस का गेम है, तो 1 टू 30 पक्का कर लेना। जेड यानी एटॉमिक नंबर 1 टू 30, यानी कि हाइड्रोजन से लेके जिंक तक, और ऐसा कम से कम 3 से 4 बार कर लो। ओके, 4 टाइम्स कर लो। ओके, और इसमें सीक्वेंस तोड़ करके करना। उसके बाद क्या कीजिएगा? उल्टा करना, 30 टू 1 कर लीजिएगा। ओके, इसे भी 2 टाइम कर लीजिएगा। उसके बाद आप क्या करना? इस सीक्वेंस में करना, जैसे कि उल्टा करना है इस तरह से। देखो 2 1 3 4 6 8, मतलब कोई किसी भी एटॉमिक नंबर को उठाओ और डायरेक्ट इसी लिखो। प्रैक्टिस करना जरूर इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन का। जैसे कि आप टेबल को प्रैक्टिस करते हो मैथमेटिक्स को शार्प करने के लिए, उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन के रिलेटेड यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शार्प करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
हो जाता है। तो ये काम आप कर लीजिएगा, तब आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन पूरी तरह से क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। और साथ-साथ कुछ खास आपको एलिमेंट के भी इसी लिख लेने हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सीज़ियम मैंने अभी आपको बताया 55, देन आफ्टर Hg 80, आर्सेनिक 33, उसके बाद हीलियम, नियन, आर्गन का तो लिख ही लेना, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ये तो 30 तक में आ ही जाएगा, क्रिप्टन 36, ज़ेनन 54, रेडन 86, ओजी आपको 118, और आप इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके? देखिए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन पूरी तरह से जो है इसी तरह के रूल को फॉलो नहीं करते हैं 100%। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन क्या होते हैं, उससे डिफरेंट होते हैं, जिससे कि आप क्लास 12th में डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ोगे, ओके? लेकिन बेसिक आपका 1 टू 30 और जो नॉर्मल ईसी है एस और पी ब्लॉक के आसानी से हो जाएँगे, ठीक? वो एक्सेप्शंस की बातें अलग है, लेकिन यही है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन लिखने का बेस्ट टू बेस्ट तरीका। आई होप कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए, आपका अनुभव किस प्रकार का रहा इस वीडियो के साथ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करें, शेयर करें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। ओके।